हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देख रहे हो, जो कि आपका स्पार्क के वॉल्यूम सेकेंड से लिया गया है। आप लोगों में से जो लोग सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे, एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। आपके लिए सचिवालय, बीपीएससी, बिहार एसआई वगैरह सारे कुछ के लिए क्लास अवेलेबल है, तो आप उसे देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए, यह जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के किसी भी एग्जाम में, जिस भी आप जॉब की तैयारी करोगे, यहाँ से यह क्वेश्चन बन के आता है। नाम आप सबसे पहले समझ लीजिए, राजकुमार शुक्ल के बारे में, ठीक है। और भी जो नाम आपको दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ऑप्शन नंबर 1 कुछ ज़्यादा ही है, समझिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो नंबर फर्स्ट राजकुमार शुक्ल। देखिए, नील की खेती के लिए ना 3 कठिया पद्धति है, इस पद्धति चल रहा था। उससे छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 वाला कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए कहिए कि निमंत्रण दिया था, ठीक, आमंत्रित किए थे। तो महात्मा गांधी को किए थे, इन्हीं के करने के बाद आमंत्रण देने के बाद गांधी जी बिहार आए थे। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ए आपको ध्यान रखना है। नंबर सेकेंड, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित की थी? समझिएगा अच्छे से। देखिए, हर्यक वंश का तीसरा शासक, ठीक है, हर्यक वंश का तीसरा शासक जो ऑप्शन नंबर सी है, उदयन, इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि शिशुनाग, थोड़ा सा समझिएगा, जिनको पहले से पता हो अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। शिशुनाग वंश का जो सम्राट था, कौन? ये शिशुनाग। इसने अपनी जो राजधानी है ना, पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली कर लिया था, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ था, कौन? तो कालाशोक। कालाशोक जो है, इसने फिर क्या किया, फिर से राजधानी को वैशाली से हटाकर कहाँ पर ले आया? तो फिर से वापस पाटलिपुत्र ले आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, हर्यक वंश का तीसरा शासक था ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, उदयन था। इसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। बट इसके बाद शिशुनाग वंश का जो सम्राट शिशुनाग था, उसने अपनी राजधानी कहाँ से, पाटलिपुत्र जो पहले से था, इसको हटाकर वैशाली लेकर चले गया। फिर इसका जो उत्तराधिकारी आया था, शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कालाशोक था, इसने फिर से अपनी राजधानी को वैशाली से हटाकर वापस कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र को कर लिया था। नंबर थर्ड है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन होना है, ठीक है। समझेंगे, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में चौकीदारी जो कर होता था, ये मतलब नहीं देने के लिए ना, बिहार का जो मुंगेर है, भागलपुर, सारण, इन सारे जगहों पर चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आपका डी राइट आंसर यहाँ पे है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? देखिए, बिहार का जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है ना, इसकी जो है रूस हो जाएगा आपका सबसे पहले, सोवियत, आप इसे रूस ले लीजिए। और आप रोमानिया को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों की मदद से 1964 में, यानी कि 1964 में किया गया था। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो आपका IOC है ना, यही इसका संचालन अभी संचालित करती है। नंबर 5, नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ने का काम करता है? तो भारत को चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, नाथुला दर्रा भारत का जो आपका सिक्किम राज्य है ना, यहीं पर है, समझेंगे। जैसे आपका काराकोरम दर्रा है, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला, यह सारे जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख है, इन जगह पर आपका है, ठीक है। निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर है यहाँ पर। बताइए, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में विन एंड पे होगा, वियर एंड पे है नामक कॉन्ट्रैक्ट्स
वेरिएबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नंबर 8 है कि निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, नरेंद्र मोदी के द्वारा यह लिखा गया है। नंबर 9 है साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो देखिए भारत की राजधानी जो दिल्ली है ना, ये उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में ना हरियाणा से, ध्यान रखेंगे हरियाणा से, साथ ही साथ पूरब में ये जो आपका उत्तर प्रदेश है इससे सीमा साझा करती है। तो उत्तर प्रदेश तो आपका ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है, हरियाणा आपका क्या होगा राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी थे। सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता यानी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1784 में, नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 14 बताइए कि निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी सिद्धू मांझी राइट आंसर होगा। संथाल विद्रोह के ये प्रमुख नेता में से रहे थे। ये 4 भाई थे, कौन कौन से? लास्ट 1-2 सेट पहले भी आपको एक बार बताया गया था, सिद्धू, और ये बीपीएससी के भी सेट में सेम क्वेश्चन, बीपीएससी में ही सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे, ये 4 भाई रहे थे। सभी ने मिलकर संथाल विद्रोह जो आपका है इसका नेतृत्व इन्होंने किए थे। ठीक है। नंबर 15 है भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए भारतीय संविधान का जो 56वां संशोधन अधिनियम था ना, 56वां संशोधन अधिनियम, जो कि 25वां राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया था। ठीक है। गोवा को कितने नंबर का? तो 25वें नंबर का राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था सेम इसी में। सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा, सोन गुफाएं भंडार बिहार के राजगीर में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है किस चीज़ से? तो आपको पता है ना कि जो आरक्षण दिया गया था 10%, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए था, यही आपका 124वां संविधान संशोधन बिल इसी के तहत पास किया गया था। ठीक है। नंबर 18 है भारत के प्रथम लोकपाल का नाम बताइए, क्या है? तो देखिए लोकपाल भारत में उच्च सरकारी पद पर कहिए कि एक अच्छा मतलब बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायत सुनने के लिए, उस पर काम वगैरह करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो अगर पूछेगा कि नंबर 18 का बताइए भारत का प्रथम लोकपाल का नाम बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना पीसी घोष, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 19 में बताना है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 35A अनुच्छेद ऐसा था जो जम्मू कश्मीर के नागरिक को विशेष अधिकार दिया जाता था। ठीक है। और इसको 5 अगस्त 2019 से कहिए कि एक तरह से कहिए ख़त्म कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना 1954 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए बताइए किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया है? तो देखिए मॉब लिंचिंग जो है ना, जैसे कोई ढेर सारे लोग आदमी मिलकर किसी की हत्या कर दे, उसे आप मॉब लिंचिंग कहते हैं। और ऑनर किलिंग क्या होता है? मतलब नहीं कहते हैं कि सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए हत्या कर देना, इसे कहा जाता है ऑनर किलिंग। तो ये पूछेगा किसके द्वारा मतलब बैन कर दिया गया है, तो क्या बताएंगे? नंबर 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। यह राजस्थान के द्वारा मतलब विरुद्ध अधिनियम पारित किया गया है। अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब से।
अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा 1961 से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए ये जो आपका अमारको तेल कंपनी है ना, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन है जो सही है? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे नंबर 23 का आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, पहला और दूसरा ये बिल्कुल सही है। यानी कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था और वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पर? पाकिस्तान में है। कह रहा है क्या कि हड़प्पा जो है किस नदी पर? व्यास नदी दे रहा है। तो यही आपका गलत है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हड़प्पा जो आपका है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, यहाँ पर रावी नदी के तट पर है ना, रावी नदी के तट पर। अगर आपका ये जवाब है बिल्कुल आप सही हो। देखिए निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए 500 युद्ध में लड़ने वाले हाथी, 500 युद्धक हाथी दिए गए थे। कौन सा जोड़ा यहाँ पर कह रहा है सही नहीं है? तो देखिए दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र और आर्यभट्ट के द्वारा बृहद संहिता। देखिए यहाँ पे आप समझ पाए गलत है। बृहद संहिता ना 6वीं शताब्दी में, नाम आपको अगर ध्यान हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। वराह मिहिर के द्वारा यह जो है मतलब ये इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, पुस्तक है। और भास के द्वारा स्वप्नवास वदता लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक कर देंगे। विग्रहराज फोर ने अजमेर की 2.5 दिन का जो झोपड़ा है नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलेज का किया था, ठीक है। चलिए 28 बताइए, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, ध्यान रखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मज़ार है अजमेर शहर में है। इसके द्वारा इसका जो जन्म है पहले ये समझ लीजिए कि 1141 में, ठीक है, 1141 में हुआ था। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। इसके प्रमुख शिष्य में अगर पूछेगा तो बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सारे रहे थे, ठीक है। बताइए कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री इन चारों में से किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सुमंत नाम से, ठीक है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखेंगे। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डोंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, फ्रेंच विशेषज्ञ के, ठीक है। देखिए नंबर 31 है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी, थॉमस मुनरो के द्वारा। ध्यान दीजिएगा 1802 ईस्वी में मद्रास का जो उस वक्त का गवर्नर था थॉमस मुनरो, इन्होंने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? 32 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 जैन संगीति का प्रमाण पत्र दिया गया है अच्छे से, जिसमें कि प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र रहे थे। दूसरा जैन संगीति जो है 6वीं शताब्दी में बल्लभी, जो कि गुजरात में हुआ था। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण रहे थे। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नया अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, सी.आर. दास रहे थे। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित जो आपका रॉकी पर्वत है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। बताइए कि क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, कहाँ की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका की है, ठीक है।
देखिए, क्राल जो है ना दक्षिण अफ्रीका के जनजाति के द्वारा बनाया गया एक झोपड़ी जैसा घर होता है, ठीक है। एक प्रकार की निर्मित जो संरचना दिया हुआ है ना दक्षिण अफ्रीका के, मतलब वहाँ के जो जनजाति हैं उनके द्वारा बनाया गया एक घर के रूप में है, इसे ध्यान रखेंगे। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका, अच्छा क्योटो था ना, 1997 जो है ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नंबर 38 बताइए कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, अटाकामा, ठीक है। देखिए, अटाकामा मरुस्थल ना दक्षिणी अमेरिका में है। अगर पूछेगा या कहाँ पर, तो दक्षिणी अमेरिका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बताइए, तुम्मालपल्ले खुदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में है। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। देखिए, जवाहर सुरंग ना राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर बनिहाल और काजीगुंड जो है इसके बीच में है, ठीक है। इसे आप बनिहाल सुरंग के भी नाम से जानते हैं। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्रिटेशियस काल में हुआ था। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को यहाँ पे चुनने के लिए कह रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बताइए कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान, ऑप्शन नंबर सी, बिहार का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर के ना दक्षिण में झारखंड का जो छोटा नागपुर है उसकी उत्तरी सीमा तक फैली हुई है। अगर पूछेगा इसका क्षेत्रफल ज़रा बताइए कितना है, तो आपको 45,000 वर्ग किलोमीटर बता देना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर जो भंगूर है बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पटना और गया में। कौन सा? तो ये भंगूर जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहिए या भंगूर मिट्टी कहिए, यह पाया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है। भारत में है न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य, ठीक है। इसमें आप ऐसे समझिए ना, जैसे ये उस तरह का शक्ति होता है जिसके द्वारा विधायिका के द्वारा कानून, कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेश वगैरह जो होता है, प्रशासन के द्वारा किए गए जो कार्य होता है उसकी जांच करती है, ठीक है। ये सही है कि नहीं है, इसे ही आप न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, संसद व राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, किस चीज़ में? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में किया गया है। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को आप क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर बी होता है उपचुनाव के नाम से जानते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था कब? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1952 से स्टार्ट हुआ था। क्या? तो ये आपका सामुदायिक विकास जो आपका कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से किया गया था, ठीक। बताइए कि यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन है, कालाजार जो रोग है उसका कारण क्या होता है? 51 का, ये प्रोटोजोआ की वजह से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया दिया हुआ है, समझ लीजिए कि जीवाणु से ना आपका हैजाम आदि, बुखार, निमोनिया, थैपेटिक फ्लैग ये सारे होते हैं, ठीक है। वायरस है यानी कि विषाणु, इसके द्वारा क्या होता है? HIV, इन्फ्लुएंजा, फिर आपका जो पोलियो है, ये सारे आते हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि ग्लाइकोजोन नामक पेप्टाइड हार्मोन इन चारों में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। नंबर 53 है, एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? ओवरलोडिंग से करता है। ऑप्शन नंबर जो आपका अतिभारण है ना, इससे ये सुरक्षा करता है। नंबर 53, कोलेजन एक प्रकार की, बताइए क्या होता है?
एक प्रकार का प्रोटीन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन का जो निर्माण है ना टोटल 20 तरह के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का अगर मुख्य स्रोत पूछता है याद करिए दाल, सोयाबीन, अंडा वगैरह होता है। ठीक है, वसा आपका है ना ऑप्शन जो बी, ऑप्शन इसका वसा का अगर मुख्य स्रोत जानना हो तो मक्खन है, घी है, वनस्पति तेल वगैरह होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मुख्य स्रोत जो आपका शर्करा, ग्लूकोज होता है, ये सारे होते हैं। नंबर 55, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो अग्निशामक यंत्र में ना सल्फ्यूरिक अम्ल आपका देखिए, और जो साथ साथ सोडियम कार्बोनेट होता है ना, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसे आप कहते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो अभिक्रिया होता है CO2 गैस बाहर आने इसके बाद ये होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, सबसे अच्छा अग्निशामक अगर पूछेगा यही है। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल, इन चारों में से किस कार्बन परमाणुओं का बना होता है? नंबर 56, फ्लोरीन कहिए या फिर आप बकीबॉल कहते हैं, कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, इसकी खोज ध्यान रखेंगे 1995 में स्मैली के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, स्मैली के द्वारा किया गया था। और यह एक रवेदार अपरूप होता है जिसके प्रत्येक अणु में ना 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह रहता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। शरीर में लोह की कमी होने से क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रक्ताल्पता होता है। देखिए विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं स्कर्वी हो जाता है। विटामिन जो डी है उसकी कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है, जो वयस्क वगैरह में कहिए कि तरह से बच्चों में वयस्क में होता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा रोग होता है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से त्वचा रोग होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य तापमान। ठीक है, नंबर 61 है, आंत्र ज्वर जो रोग है मानव शरीर के किस अंग को यह प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंत को। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी को आप देखिए, टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा। तो कार्बनिक कृषि ऐसा कृषि होता है जिसमें कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नंबर 63, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाने का काम करती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। पौधा, जल, प्रकाश, पर्णहरित और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के टाइम में ना निकलने वाला जो ऑक्सीजन होता है इसकी जल के अपघटक को मतलब प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 64 है, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पादप जो है ना स्थलीय पादप का एक विशाल समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी है ना फर्न, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होना है। कौन से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है? देखिए माइको रीजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल आपका ऑप्शन ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये टिक करेंगे। पूछा है कौन सा जैविक उर्वरक का सही उदाहरण होता है, यही दोनों होता है। ठीक है, देखिए माइकोरीजल फंगी के अलावा जैविक खाद के रूप में आप नॉन स्टॉक, एनाबीमा और आपका जो कैल्प है शैवाल, इसका प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अदरक। इसके अलावा आलू, हल्दी, प्याज, केसर, ये सारे तना के रूपांतरित रूप है, आप जानते हैं। जैसे आपका फिर यहाँ पे जैसे गाजर दिया हुआ है, मूली है, सलजम होता है, फिर चुकंदर भी है, ये तीनों जैसे है ना, ये सारे ध्यान रखेंगे कि ये मूसला जड़ का रूपांतरण होता है।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है बताइए। नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन का है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा 3 होता है, ध्यान रखेंगे। CO का जो आबंध क्रम पूछेगा 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए लूसेंट का जो है ना बुक और उनके ऑथर के लिए आपका एक क्लास आपको दे दिया गया है, ठीक है, यानी कि पुस्तक और उनके लेखक के बारे में, जिसमें कि 200 प्लस लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया गया है। उसे आप देख लीजिएगा, 1 से 2 सवाल आपके यहाँ से बुक और उनके जो लिखने वाले हैं वहाँ से आएगा ही आएगा, तो इसीलिए उसे भी देख लीजिएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे आप क्या कहते हो? ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, लाइकेन को आप क्या कहते हो? तो म्यूचुअलिज्म करके कहा जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आप क्या कहते हो? आवास के नाम से आप जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट, जिसे आप हरित लवक के नाम से जानते हैं, और जो आपका सौर ऊर्जा का अवशोषण करना, ये ATP में ऊर्जा का मतलब ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? देखिए पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के ही निर्माण में प्रकाश संश्लेषण इसे आप कहते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा O2 राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण का अगर पूछेगा तो O2 आपको बताना है। अवतल लेंस का उपयोग आँख के निम्नलिखित दोष के निवारण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा निकट दृष्टि। देखिए अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, अवतल का जो है अवतल निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और जो आपका दूर दृष्टि है इसे भी देखेंगे, 1 मिनट में देखिए। हाँ, दूर दृष्टि है, दूर दृष्टि को दोष करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अवतल पूछा है, तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है? अवतल लेंस के लिए आप यहाँ पे निकट दृष्टि करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपने 75 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, काफ़ी सारा PDF 100 प्लस के आसपास PDF आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारा PDF आपके लिए वहाँ पे है, उसे लेकर भी आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा मैथ्स वगैरह, ठीक है। अच्छे से और पढ़ना हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जितना भी PDF बचा है आपको बहुत ही जल्द क्लास का PDF सारा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी पहले PDF दिया जा चुका है आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और सारा PDF एक ही साथ आपको दे दिया जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। अगर आप लोगों को और भी कुछ बताना हो तो आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 67वीं BPSC 68वीं BPSC बिहार SI बिहार सचिवालय ग्रेजुएशन लेवल का सीट अभी आपने देखा। अगर इसका इंटर लेवल का अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल से जुड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।